अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान। आज नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 111। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के अंदर क्या कंसेप्ट्स हैं और सर्कल क्या होता है, और उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं सर्कल के अंदर वो कैसे कैसे डिफाइन होते हैं। तो आज हम डियर स्टूडेंट्स इस सर्कल के बेसिक पार्ट्स को, बेसिक कंसेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे सुने होंगे, उन लेक्चर्स में हमने थ्योरम को भी डिस्कस किया, और आप लोगों ने मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना वो इसके लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, और साथ में मैंने लिखा है कि तमाम चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। आप मेरे इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को आप गौर से देखें। प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह तमाम चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और समझाने की पूरी कोशिश की है। इंशाअल्लाह अगर किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो है ना रिप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आप अगर इस वीडियो पर या इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस करें। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और आप बच्चों को, दूसरे अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि जो है ना उनका भी फायदा हो और स्टडी से आप जुड़े रहें। आइए हम इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल की बात करते हैं। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। लोकस ऑफ ए पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इस सर्कल को। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मतलब कहने का कि पॉइंट्स का ऐसी लोकेशन कि वो एक खास पॉइंट से इक्वल फासले पर हो, तो इस किस्म की बनने वाली फिगर को हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। मतलब कहने का लोकस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट्स का ऐसा लोकेशन जो कि एक खास पॉइंट से इक्वल फासले पर हो, तो इस तरह बनने वाली जो फिगर होती है वो क्या कहलाती है? सर्कल कहलाती है। और सर्कल के अंदर जो फिक्स पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सर्कल का सेंटर कहलाता है। यानी कि जो फिक्स पॉइंट है ये जिससे बाकी तमाम पॉइंट्स इक्वल फासले पर हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर कहते हैं। और यहां पर मजे की बात ये कि जो सर्कल का सेंटर होता है वो सर्कल का हिस्सा नहीं होता। सेंटर इज द नॉट ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का वो पार्ट नहीं होता। आप देखें जैसा कि रिंग को आप देख लें या आप चूड़ी देख लें, ये जो आप घरों में औरतें पहनती हैं, तो इसके अंदर वो इस तरह से होता है। क्या वो जो फिक्स पॉइंट है वो सर्कल का हिस्सा नहीं होता। इसका मतलब है जो फिक्स पॉइंट है, जो सर्कल का सेंटर है, वो सर्कल का हिस्सा नहीं है। और आते हैं हम नई बात पे, वो है सर्कमफेरेंस। व्हाट इज सर्कमफेरेंस? मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट ट्रेस्ड बाउंड्री, एक मूविंग पॉइंट जो बाउंड्री ट्रेस करता है सर्कल की। यानी कि ये एक पॉइंट है पी पॉइंट, ये मूव होते होते एक सर्कुलर शेप में एक बाउंड्री जो ट्रेस हो रही है, इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। जिसे हम ये देखें, एक नुक्ता सर्कल की हदूद को, बाउंड्री को ट्रेस करता है, फाइंड आउट करता है, तो इसे हम सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं, यानी मुहीत कहा जाता है। और इसी तरह हम बात करेंगे आगे रेडियस की। व्हाट इज रेडियस ऑफ ए सर्कल? रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस क्या होता है कि सर्कल का किसी भी पॉइंट, ए पॉइंट यहां आप फिगर में देख रहे हैं, ए पॉइंट कहीं भी, ये बी पॉइंट कहीं भी, ये सी पॉइंट यहां पर है, पी पॉइंट ये है। इसी तरह इस पॉइंट से सर्कल तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि सर्कल को मैं ओ से जाहिर करता हूं, ओ ए, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है।
ये क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है, दायरे का रेडियस कहलाता है। यानी कि वो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं कि किसी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर पॉइंट से लेकर सर्कल के सेंटर तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो रेडियस कहलाता है। और इन दोनों पॉइंट्स O और A या O या B, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, मिलाया जाए, ये जो एक लाइन सेगमेंट बनता है OA, एक लाइन सेगमेंट है, ये क्या कहलाता है? ये रेडियल सेगमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेडियल सेगमेंट कहलाता है। मतलब कहने का रेडियस और रेडियल सेगमेंट में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि वो एक डिस्टेंस होता है और ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर और किसी भी पॉइंट सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे? रेडियल सेगमेंट का नाम देंगे। और इसी तरह हम बात करेंगे, यहां पर हमारे पास रह गया डायामीटर। रेडियस का जो डबल होता है वो डायामीटर कहलाता है। मतलब कहने का कि ये जो हमारे पास सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है और सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस कहलाता है। अगर हम इसको दूसरी तरफ बढ़ा देते हैं, O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ए बी पॉइंट क्या है हमारे पास? ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है। डायामीटर यानी कि ए बी क्या है? डायामीटर। रेडियस का क्या होता है? वो डबल होता है। यानी कि रेडियस किसके बराबर होता है? डायामीटर बाय 2। यानी कि डायामीटर किसके बराबर होता है? 2r। यानी कि डबल ऑफ द रेडियस किसके बराबर है? डायामीटर के बराबर होता है। और इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ इसमें हम ये बात कर चुके हैं कि रेडियस और रेडियल सेगमेंट के बारे में भी आज पढ़ा है। और इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पर आर्क की, और आर्क क्या होती है, और सेगमेंट क्या है, और सेक्टर क्या है, और कार्ड क्या है। तो इसमें आर्क क्या है? पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। यानी कि सर्कमफेरेंस का एक टुकड़ा, यानी कि ये सर्कमफेरेंस है और इसका कोई भी टुकड़ा यानी कि एक आर्क कहलाती है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ए आर्क को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, वो आर्क कहलाती है। इसी तरह कार्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करे। यानी कि ये सर्कमफेरेंस है हमारे पास, ये देखें एक सर्कल और उसका ये सर्कमफेरेंस, और कोई भी दो पॉइंट यानी कि एक लाइन सेगमेंट ए बी सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट ए और बी को आपस में ज्वाइन कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्ड कहते हैं। और कार्ड एक ऐसा कार्ड जो दायरे के सर्कमफेरेंस के यानी दायरे के सेंटर से गुजरता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा कार्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरता है वो डायामीटर कहलाता है। यानी कि वो कार्ड होता है एक, यानी वो कार्ड कौन सा कार्ड है? वो सेंट्रल कार्ड कहलाता है। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सेगमेंट। क्या होता है कि ये जो कार्ड है ये एक सर्कल को दो हिस्सों में तब्दील कर देता है। तो इसको हम कहते हैं, वो जो बड़ा हिस्सा होता है वो ग्रेटर सेगमेंट यानी कि मेजर सेगमेंट होता है, और जो छोटा हिस्सा होता है वो माइनर सेगमेंट होता है। यानी कि ये कार्ड, इस कार्ड ने एक सर्कल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा हिस्सा है ये क्या कहलाता है? मेजर सेगमेंट कहलाता है। ये कार्ड हमेशा सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो ईच पार्ट जो है वो सेगमेंट कहलाता है। बात करते हैं हम सेक्टर की। सर्कल के अंदर ये देखिए एक सर्कल है और सर्कल के अंदर सेंटर और दो रेडियस और उनकी ये कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क और दो रेडियस के दरमियान जो रीजन बाउंड किया गया है, जो इलाका है, ये क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और अस्सलाम वालेकुम।